हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की हमारी फोर्थ क्लास है एनसीईआरटी सीरीज की 11th क्लास आईपी से। ओके। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। इससे पहले हम कंप्यूटर के फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम कौन कौन से फिजिकली एस्पेक्ट्स देखते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स देखते हैं, जिसके अंदर हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सबसे पहले क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये किसके द्वारा दी जाती हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कौन देता है कंप्यूटर सिस्टम को? सॉफ्टवेयर देता है। ठीक है। इनके बेसिस पे जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उनके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है और हमें क्या मिलता है? आउटपुट होता है। तो ये किसका काम होता है? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसको दी जाती हैं? कंप्यूटर को दी जाती हैं, हार्डवेयर को दी जाती हैं। किसके द्वारा दी जाती हैं? सॉफ्टवेयर के द्वारा दी जाती हैं। ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे प्रोग्राम। ठीक है। और सेट ऑफ प्रोग्राम को हम क्या बोलेंगे फिर? सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या हो जाएंगे हमारे? सॉफ्टवेयर। ठीक है। हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर? हम देख सकते हैं कि क्या होता है कि हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर नीड टू बी ऑपरेटेड बाय सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हार्डवेयर को कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है और उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और क्या होता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको व्यू नहीं कर सकते, फिजिकली हम उसको व्यू नहीं कर सकते, उसको टच नहीं कर सकते। लेकिन हार्डवेयर को हम क्या कर सकते हैं? उसको हम टच भी कर सकते हैं और उसको फिजिकली व्यू भी कर सकते हैं। ठीक है। यही होता है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर काम करते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ वर्क टुगेदर टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर टास्क ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। अकेला हार्डवेयर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता और अकेला सॉफ्टवेयर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। इन दोनों को साथ मिलकर ही एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना होगा। तो बोथ आर नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर टास्क इन ए कंप्यूटर सिस्टम। ओके। उसके बाद क्या आता है? सॉफ्टवेयर से क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। किसके लिए? एक आउटपुट, डिजायर आउटपुट, ताकि डिजायर आउटपुट जनरेट हो। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होते हैं। सम आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कुछ होते हैं हम वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल क्या हो गया? उबंटू एंड विंडोज 7 या 10 और 11 भी अभी चल रही है। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हो गया हमारे राइटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, वीडियो प्लेयर वीएलसी प्लेयर हो गया, हमारा फोटो एडिटिंग के लिए पेंट हो गया। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। जो हम सॉफ्टवेयर के टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर कौन सी टाइप के अंदर आते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात की गई है कि पेन ड्राइव के अंदर जो हम डाटा स्टोर करते हैं, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क के अंदर हमारा जो डाटा स्टोर होता है वो क्या होता है? वो हम बोलते हैं उसको सॉफ्ट कॉपी। ठीक है। और जो हम फिजिकली जो हमारे पास प्रेजेंट होता है डाटा, जिसको हम हार्ड कॉपी के फॉर्म में यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी, जो फिजिकली हमारे पास प्रेजेंट है। फॉर एन एग्जांपल, हमने जो ये पीडीएफ हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी क्या है? किसी न किसी ड्राइव के अंदर सेव होगी। ठीक है। किसी ड्राइव के अंदर सेव है और वो क्या होगी? हमारी इन डिजिटल फॉर्म में ये पीडीएफ हमारी सेव है। ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी? ये होगी हमारी सॉफ्ट कॉपी। ठीक है। और यही कंप्लीट पीडीएफ की हमें पता है कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी की बुक हम जब परचेज करते हैं, ठीक है, तो उस बुक को हम क्या बोलेंगे? जो बुक हमारे पास फिजिकली प्रेजेंट होगी वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? हार्ड कॉपी। ठीक है। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर और के बारे में था। अब थोड़ा सा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम विच कैन बी सीन, जिसको हम देख सकते हैं, उसको हम टच कर सकते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल आर कीबोर्ड हो गया, हमारा प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया। ये सभी हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं। इन द अदर हैंड हमारा सॉफ्टवेयर क्या होगा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा दैट मेक हार्डवेयर फंक्शनल टू कंप्लीट द डिजायर्ड टास्क। हार्डवेयर को फंक्शनली ऐसे बनाता है ताकि वो कोई एक टास्क परफॉर्म कर सके। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का क्या काम क्या होगा? जो हम हार्डवेयर का यूज कर रहे हैं उसको फंक्शनली परफॉर्म करने के लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। वही हम आगे पढ़ेंगे कि हमें क्या नीड पड़ी सॉफ्टवेयर को यूज करने की। तो अब हमारी
हम देखते हैं कि नीड ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कि नीड ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, अब नीड ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर हमें क्या देखना पड़ेगा, तो हमने देखा है कि हमारे पास एक हार्डवेयर है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारे पास सीपीयू है, मेमोरी है, इन सभी के बीच में कम्युनिकेशन होना नेसेसरी है। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन किसकी हेल्प से होगा, वो होगा सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में एक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हम एक बार वो डायग्राम बना लेते हैं। पहले पढ़ा था कि ये 5 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, जिसके अंदर इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, और सीपीयू के अंदर क्या क्या आ जाएगा, एएलयू आ जाएगा, कंट्रोल यूनिट आ जाएगा, और मेन मेमोरी आ जाएगा। तो ये सभी कंपोनेंट्स हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे एस्टेब्लिश होगा, इनके बीच में कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, ये सब हम किसके थ्रू करेंगे, सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे। मतलब ये जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, बोथ आर हार्डवेयर होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर भी हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं, वो हार्डवेयर की फॉर्म में होती हैं। और ऐसे ही एएलयू, कंट्रोल यूनिट और सीपीयू के अंदर जो भी चिप्स वगैरह लगी होती हैं, वो हार्डवेयर के अंदर ही होती हैं। तो हार्डवेयर को फंक्शनल बनाने के लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें और एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सकें। ओके, तो अब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर की नीड हमें क्यों पड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है कि सॉफ्टवेयर नोज हाउ टू मेक डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर वर्क एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर, जो हम पहले भी देख चुके हैं। अभी हमने डायग्राम से समझा कि हार्डवेयर के जो भी कंपोनेंट्स हैं, उनको ऐसे कम्युनिकेट करवाना ताकि वो एक टास्क कंप्लीट परफॉर्म कर सकें। ठीक है, ताकि वो एंड यूजर के साथ भी इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, वी कैन नॉट टॉक टू और इंस्ट्रक्ट हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर डायरेक्टली। ठीक है, हम क्या नहीं कर सकते, हम हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें एक सोर्स की जरूरत होगी जिसके थ्रू हम हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सके, और वो सोर्स हमारा क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इसीलिए हम ये क्या प्रोवाइड करता है, इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन यूजर्स एंड हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ इंटरेक्शन विद द हार्डवेयर एंड फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कैसे वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा। उसके लिए 3 टाइप्स होते हैं, कि सॉफ्टवेयर के को 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी कौन सी आती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, इसके बाद हमारा प्रोग्रामिंग टूल्स। ठीक है, और इसके बाद हमारा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइन कर दिए गए हैं, जिनके थ्रू कम्युनिकेशन होती है विद हार्डवेयर। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं क्या होता है कि हार्डवेयर इंटरेक्ट करता है किसके साथ, सॉफ्टवेयर के साथ, और वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में यही होता है कि कंप्यूटर के साथ वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। ठीक है, कौन से हार्डवेयर के साथ कैसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करना है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। वो उसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, और जो भी कंप्यूटर के डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के फर्दर टाइप्स होते हैं। उसके अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, सिस्टम यूटिलिटीज आता है, और डिवाइस ड्राइवर्स आता है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल मान सकते हैं हम, या फिर सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। एक कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होता है हार्डवेयर के बीच में और सॉफ्टवेयर के बीच में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज अदर कंपोनेंट्स और टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनके थ्रू ही इनके बीच में क्या होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होता है। तो सबसे पहले क्या आता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या समझते हैं, अब ऑपरेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, ऑपरेट करना। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या होगा, ऑपरेट्स द कंप्यूटर, कंप्यूटर को ऑपरेट करेगा। ठीक है, ये मोस्ट बेसिक सॉफ्टवेयर है। मोस्ट बेसिक सॉफ्टवेयर क्यों है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हार्डवेयर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। जैसे हम फोन का यूज कर सकते हैं, अगर उसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा तो हमारा फोन ओपन भी नहीं होगा, वो बूटिंग प्रोसेस भी परफॉर्म नहीं होगी। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, नेसेसरी है। ठीक है, विदाउट सॉफ्टवेयर
कंप्यूटर कैन नॉट वर्क, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम, क्या करता है, अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को मैनेज करता है, प्रोवाइड द एक्सेस प्रोवाइड करता है और सिक्योरिटी भी देता है यूजर सिस्टम को, ठीक है। यही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड यूजर, ठीक है। क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ओके। तो सम ऑफ द एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या होगा, मैकिंटोश हो गया, उबंटू हो गया, एंड्रॉइड हो गया, आईओएस हो गया, विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, फिडोरा हो गया। तो ये सभी किसके एग्जांपल है, ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब नेक्स्ट हमारा आता है सिस्टम यूटिलिटीज क्या होती है, ठीक है। अब सिस्टम यूटिलिटीज का मतलब क्या होगा, सिस्टम यूटिलिटीज का मतलब हो गया कि उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है सिस्टम को। हम जो जब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, उसको किस किस चीज़ की नीड होगी ताकि वो स्मूथली परफॉर्म कर सके, ओके। उन्हीं सॉफ्टवेयर्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम यूटिलिटीज। सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटीज। जो उसको मेंटेन करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि जो उसका कार्य है, काम जो कर रहा है सॉफ्टवेयर, उसको स्मूथली परफॉर्म कर सके ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, सिस्टम यूटिलिटीज। अगर इसकी बात करें तो कौन कौन से होते हैं, जैसे एग्जांपल हमने डिस्क फ्रेगमेंटेशन दे दिया, ठीक है। डिस्क फ्रेगमेंटेशन में क्या हो जाएगा, जो भी फोल्डर एंड फाइल्स होंगे ना, फोल्डर्स और फाइल्स को फ्रेगमेंट कर देगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, अलग अलग जगह पे वो स्टोर हो जाएंगे ताकि उनको एक्सेस करना इजी हो जाएगा। एक तो कंप्लीट हम बुक को एक्सेस करेंगे, या फिर हमें नीड है ओनली फर्स्ट चैप्टर की पीडीएफ की, तो हम ओनली फर्स्ट चैप्टर को डाउनलोड कर ले तो वो स्पेस कम लेगी, इजीली एक्सेस हो जाएगी। तो इसीलिए डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर में हमारा डाटा स्टोर होता है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्क फ्रेगमेंटेशन। फॉर्मेटिंग यूटिलिटीज की अगर हम बात करें तो फॉर्मेटिंग यूटिलिटीज में क्या होगी, जो हमारा एक्स्ट्रा डाटा है, ठीक है। फॉर्मेटिंग यूटिलिटीज के बारे में हम क्या बात करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा डाटा है ना, जो अनयूज्ड डाटा है उसको इरेज कर देगा, ठीक है। वहां पे फॉर्मेटिंग परफॉर्म कर देगा। जैसे आपने कभी देखा होगा, जब हमारे फोन का की मेमोरी स्पेस कम फुल हो जाती है तो हम क्या करते हैं, अपने फोन को फॉर्मेट कर देते हैं, उसको रिमूव, जो भी डाटा है उसको सबको रिमूव कर देते हैं, तो वो हमारी फॉर्मेटिंग हो जाएगी, फॉर्मेटिंग यूटिलिटीज। उसके बाद रिस्टोर यूटिलिटीज, फॉर्मेटिंग किया उसको रिस्टोर करने के लिए बैकअप वगैरह का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या आता है कि अगर और भी हम एग्जांपल्स की बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम किस किस का यूज करते हैं, ठीक है। जो हम पहले पढ़ चुके हैं ये सभी क्या थे, जो हमने पढ़ा है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन हो गया, फॉर्मेटिंग यूटिलिटीज हो गया। ये क्या होता है, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज करते हैं ना, उस टाइम में प्री इंस्टॉल होते हैं। ये फीचर्स हमारे प्री इंस्टॉल होंगे जब हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर परचेज करेंगे, ठीक है। लेकिन जो हम एक्स्ट्रा अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होगा, जो भी वायरस हमारे पीसी के अंदर होते हैं इनको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। डिस्क क्लीनर हो गया, डिस्क क्लीनर क्या हो जाएगा, जो भी टेम्परेरी फाइल्स है ना जो यूज नहीं हो रही, तो वहां पे स्पेस क्रिएट कर देगा ताकि हम न्यू डाटा को इंसर्ट कर सके। डिस्क कंप्रेशन क्या हो जाएगा, उनका साइज रिड्यूस कर देगा। कंप्रेशन क्या कर देगा, उसका एग्जिस्टिंग फाइल है ना उनका साइज रिड्यूस कर देगा। इसकी वजह से क्या होगा, वो इजीली एक्सेस हो जाती हैं और स्पेस भी कम लगता है। तो ये सब हमारी क्या थी, सिस्टम यूटिलिटीज थी, जो प्री इंस्टॉल भी होती हैं और सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में। तो डिवाइस ड्राइवर्स क्या होंगी, एज द नेम सजेस्ट, तो डिवाइस ड्राइवर में क्या हो जाएगा, डिवाइस हमारी कौन कौन से होती हैं, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो डिवाइस ड्राइवर में हम क्या बात करेंगे कि वो क्या करेंगे, जो डिवाइस है हमारी उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डिवाइस ड्राइवर्स का यूज करेंगे, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर्स क्या करते हैं, तो उस एक पर्टिकुलर डिवाइस के साथ प्रॉपरली फंक्शन हो, परफॉर्म हो, उसकी
उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ओवरऑल जो भी हमारा सिस्टम होता है उसको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये तो ओवरऑल से हो गया। लेकिन जब हम डिवाइसेस की बात करते हैं ना, तो डिवाइस क्या होती हैं, डे बाय डे न्यू आती जा रही हैं, ठीक है, डे बाय डे क्या आ रही है कि न्यू न्यू डिवाइस जनरेट हो रही हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिवाइस ड्राइवर का यूज करते हैं, ताकि उनको इस साथ भी कंप्यूटर सिस्टम इजीली इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। सो यही था डिवाइस ड्राइवर के बारे में। अब हम ये डायग्राम समझते हैं कि डायग्राम में क्या दिया गया है। यहाँ पर एक यूजर दिया गया है, यूजर के का इंटरफेस दिया गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्रामिंग टूल्स होते हैं, सिस्टम यूटिलिटीज, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस ड्राइवर का हमने अभी पढ़ा है, हमने अभी पढ़े हैं। ये किसके अंदर आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स अभी हम पढ़ेंगे, जो किसमें देखे थे हमने, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर हमने देखे थे, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स के अंदर आते थे कुछ, ठीक है। अभी ये कैटेगरीज की गई हैं, जिसके अंदर हम फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी देखेंगे, पेरिप्रेटी और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये सभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। अब आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए यूज किया जाता है, कंप्लीट सिस्टम के अंदर के लिए यूज किया जाता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं, पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज किए जाते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि अगर कोई वर्ड प्रोसेसिंग के लिए है, तो हम उसका एग्जांपल ले सकते हैं, नोटपैड ले लिया हमने, ठीक है, एमएस ऑफिस के अंदर हमारा वर्ड प्रोसेसर होता है, ऑफिस ले लिया हमने। तो ये सभी क्या होंगे, हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यूज किए जाएंगे। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्लीट सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्लीट सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हमारा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सो हम देख पढ़ चुके हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूजर की नीड के अकॉर्डिंग वो क्रिएट करता है, ठीक है, यूजर के अपनी कुछ कैटेगरीज होती हैं, वो उसके अंदर अपने एप्लीकेशंस क्रिएट करता है, उसी एप्लीकेशन को यूज करता है। तो एप्लीकेशन अगर नीड के अकॉर्डिंग की हम बात करें, तो एप्लीकेशन फर्दर टू टाइप्स में होती है डिवाइड। सबसे पहले आता है जनरल पर्पस एंड कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होती है। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होती है, जो फ्रीली सभी के लिए अवेलेबल होते हैं, जो हर कोई यूज कर सकता है, हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है। तो वो सॉफ्टवेयर क्या हो जाएंगे, हमारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर जेनरिक एप्लीकेशन टू कैटर टू द बिगर ऑडियंस इन ए जनरल are called the general purpose software. Such ready-made application software can used by end user as per their requirement. वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल की बात करें, मोजिला वेब ब्राउजर हो गया, ठीक है, ये क्या है, हमारा जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर हो गया। ओडेबी फोटोशॉप हो गया, ये हमारा जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है, जो हर कोई यूज कर सकता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अब हमारा क्या आता है, दूसरा हमारा आता है कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज से आप खुद ही समझ के होगे कि जो क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी सॉफ्टवेयर जनरेट करवाता है, तो वो क्या हो जाएगा, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जैसे हम ले सकते हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो ट्रांजेक्शन वगैरह होती हैं, वो उसके साथ जो नॉर्मल यूजर है, यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता, जो भी कस्टमर है वो उनके बैंकिंग अकाउंट नहीं देख सकता, वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता, वो क्या है, पर उसी डिपार्टमेंट के उस बैंकिंग सेक्टर ओनली वो ही सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो उनके स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक एप्लीकेशन क्रिएट की गई, जो ओनली बैंकिंग एम्प्लॉइज यूज कर सकते हैं, ना कि यूजर उसको या कस्टमर उसको यूज कर सकता है। ऐसे ही जैसे हम होटल मैनेजमेंट का देखते हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होंगे। जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या क्या होगा, जो किसी पर्टिकुलर नीड के अकॉर्डिंग जो बनाए जाते हैं, नीड के अकॉर्डिंग एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, ऐप बनाए जाते हैं, उनको क्या बोलेंगे, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बोलेंगे, ठीक है। यही इस यहाँ पर यही गेमन है कि कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर क्या हो जाएंगे, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के लिए बनाए जाते हैं, उसके लिए डिजाइन किए जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर इंक्लूड वेबसाइट
स्कूल मैनेजमेंट, तो ये एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब हमारा आता है प्रोप्राइटरी और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आते हैं। वेट, ओके, जब हम प्रोप्राइटरी, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। तो फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो पब्लिक को फ्रीली यूज देयर सॉफ्टवेयर अलोंग विद द सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या हो जाएगा, जो उसने अपना जो भी कोडिंग की है, जो भी कोडिंग उसने अप्लाई की है, उसके बाद उसने एप्लीकेशन जनरेट की है, वो प्रोग्राम भी वो सबको पब्लिकली अलाउ कर देगा उस कोड को चेंज करने के लिए। ठीक है, उसका मेन एम क्या होगा, अब ये अलाउ कर रहा है तो उसका मेन क्या है कि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आए, कि डेवलपर का माइंडसेट कुछ और था जब बनाते टाइम, लेकिन जब कोई भी अदर यूजर उसके कोड को समझेगा तो क्या पता उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके। तो इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करता है, वो अपने सोर्स कोड यहाँ पर फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब है, ओपन सोर्स मतलब जो भी एप्लीकेशन जनरेट की गई है उसकी जो कोडिंग हुई है उसको भी यूजर के सामने या पब्लिक के सामने ओपन कर देना, ताकि उसके अंदर और भी इम्प्रूवमेंट हो सके। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, द सोर्स कोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो उबंटू का सोर्स कोड है, वो सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। फ्रीली एक्सेसिबल फॉर एनीवन with the required knowledge to improve and add new functionality। अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर कुछ उसके अंदर कुछ नीड है तो उसको ऐड ऑन कर सकता है, न्यू फंक्शनलिटी ऐड हो सकती है। अगर और भी एग्जांपल की बात करें, हमारी जो पाइथन लैंग्वेज है ना, पाइथन फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के ऊपर ही काम करती है। ओपन ऑफिस हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सभी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल तो होते हैं लेकिन उनका सोर्स कोड सभी के लिए अवेलेबल नहीं होता, डेवलपर उसके सोर्स कोड को फ्रीली अवेलेबल नहीं करवाता। तो क्या होता है कि बट सोर्स कोड मे नॉट बी अवेलेबल, सोर्स कोड उसका अवेलेबल नहीं होता, वो क्या हो जाएंगे, हमारे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। जैसे हमारे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की बात करें, स्काइपे हो गया, एडोबे रीडर हो गया, ये सभी क्या हो गया, हमारे फ्रीवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। सॉरी, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमने जैसे पाइथन का एग्जांपल लिया था, हमने ओपन ऑफिस का एग्जांपल लिया था, वे वो हमारे फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने फ्री एंड ओपन सोर्स के बारे में पढ़ लिया, ओनली फ्री के बारे में पढ़ लिया, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर जब हम कुछ एप्लीकेशन हम परचेज करते हैं तो उनके लिए हमें कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं, उनको परचेज करने के लिए हमें कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड हैज टू बी परचेज फ्रॉम वेंडर हु हैज द कॉपीराइट ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, उसके पास अपना कॉपीराइट होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रीपैरेटिव सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ठीक है, उसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। टैली है, उसके लिए जब हम यूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। क्विक हील क्या है, एक एंटीवायरस है, उसके लिए जब हम उसको परचेज करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो उन सभी को क्या बोलते हैं, प्रिपेरेटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वेंडर की कंडीशंस होती हैं कुछ, उनको फुलफिल करता है, करने के बाद ही हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं, उनकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। तो वही हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है, उसके लिए कुछ अमाउंट हमें पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। हमारी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का कंप्लीट हो चुका है। अब हम उसके क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो कि सीएस के अंदर हैं लेकिन आईपी के अंदर नहीं है, तो सीएस के न्यू टॉपिक्स मैं कवर करवा दूंगी, लेकिन अब से हम आईपी के सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे साथ साथ। सो थैंक यू so much watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe.